हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमावत डीएवी स्कूल सीकर। अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जिसमें अपने टोटल 18 चैप्टर पढ़ लिए। आज हम पार्ट नंबर 19 के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका जो स्थायित्व है उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, यानी संकुल आयन का स्थायित्व। किसके बारे में पढ़ेंगे? संकुल आयन का स्थायित्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अपने पीछे एक क्या पढ़ी थी, CFT पढ़ी थी, और उस CFT के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर अपने जो कॉम्प्लेक्स बना है ऑक्टाहेड्रल चाहे टेट्राहेड्रल, उसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, उसकी CFSE एनर्जी पढ़ी थी। और वो CFSE एनर्जी जो है वो क्या होती है, नेगेटिव में आती है और यह क्या आती है, जीरो। तो उसके अंदर अपने ये देखा कि स्टेबिलिटी अगर CFSE एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो क्या होता है, जिसकी CFSE एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिस कॉम्प्लेक्स की CFSE एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होती है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। तो ये तो टर्म्स किसके अंदर आता है, CFSE के अकॉर्डिंग अपन हम देखते हैं तो जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर अपन CFSE एनर्जी निकालते हैं तो CFSE एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव में आएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है उसको कुछ फैक्टर जो है वो क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, यानी संकुल आयन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से जो कारक हैं वो इस जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट फैक्टर है वो आता है चार्ज ऑफ मेटल आयन। कौन सा है फर्स्ट फैक्टर? चार्ज ऑफ मेटल आयन, या हम कह सकते हैं धातु आयन का आवेश। और आपको पता है जो मेटल आयन होता है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो हमेशा कौन सा आ सकता है, पॉजिटिव आता है। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। तो मेटल आयन के ऊपर ध्यान रखना, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन या मेटल आयन जो होता है उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हेन चार्ज ऑफ मेटल आयन इज increase then stability of complex
आर इंक्रीज। जब सेंट्रल मेटल एटम जो उसके ऊपर अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी आवेश बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। चार्ज बढ़ने पर या आवेश बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे अगर बात करें Fe+, तो एक तो Fe+2 आयन है और एक Fe+3 आयन है। इन दोनों आयनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, Fe+3 आयन। Fe+2 की तुलना में Fe+3 आयन वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि Fe+3 की चार्ज क्या Fe+2 की तुलना में ज़्यादा है। अगर हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई Fe का जैसे संकुल है, एक है Cl2 NH3 का होल 4, दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeCl3 NH3 का होल थ्राइज, और तीसरा कॉम्प्लेक्स है FeCl4 NH3 का होल ट्वाइज। ये कॉम्प्लेक्स है। इन तीन कॉम्प्लेक्स को आपको दे दिया और बताइए कि इसके अंदर किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इन तीनों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो स्थायी देखने के लिए हम क्या देखते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके ऊपर क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर देखते हैं, तो इसका जो चार्ज निकालेंगे तो कितना है, +2 चार्ज है। इसके अंदर Fe कौन से चार्ज है, इसके ऊपर +2, क्योंकि 2Cl- हो गया तो इसके ऊपर कितना आएगा, +2 चार्ज। इसके चार्ज के बारे में देखें तो इसका चार्ज कितना है, +3 जुड़ी है इसके अंदर। और इसके चार्ज को अगर हम देखेंगे तो इसका चार्ज कितना आएगा, +4। और इसके अंदर कितने चार्ज जुड़े हैं, माइनस चार्ज के 4Cl- जुड़े हुए, इसलिए इसके चार्ज कितना आएगा, +4। तो हम कह सकते हैं कि जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो +2 की तुलना में +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और +3 की तुलना में +4 वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर है किसको, इसकी स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करने वाले। आपको एक ही मेटल जो होते हैं, अगर अलग अलग मेटल देखे उसके ऊपर अलग इफेक्ट लगेगा, वो भी अभी पढ़ेंगे आगे। लेकिन अगर सेम टाइप का मेटल दे दे तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका मतलब क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है, इसके प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो आता है साइज ऑफ मेटल आयन, यानी धातु आयन का आकार। धातु आयन का आकार। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, धातु आयन का आकार, साइज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन जो है या धातु आयन है उसका आकार जितना कम होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑन डिक्रीजिंग साइज ऑफ मेटल आयन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आर इंक्रीज। अगर साइज डिक्रीज होगी, अगर धातु आयन जो है, धातु आयन का आकार कम होने पर, धातु आयन का
आकार कम होने पर संकुल की स्थायित्व बढ़ जाता है। संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आकार छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब साइज कैसे कम होगी? जैसे मान लो अपने पास एक तो Fe+2 आयन है, चार्ज +2 इसके ऊपर, दूसरा है CO+2, तीसरा है Ni+2 और चौथा है कॉपर Cu+2। अब देखो फर्स्ट फैक्टर में देखा कि अगर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इनके अंदर अगर हम देख रहे हैं, इसके अंदर तो क्या +2 था, +3 था, तो +2 की तुलना में +3 का ज़्यादा होगा, लेकिन इनके अंदर इनका चार्ज क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऊपर वाला फैक्टर इसमें काम नहीं करेगा। कौन सा फैक्टर लगेगा? साइज ऑफ मेटल आयन। तो जिसका साइज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम फेरस से कॉपर की ओर आते हैं तो साइज कम होता है। फेरस से कॉपर की ओर आते हैं तो क्या होता है, साइज कम होता है। अपन पढ़ते हैं ना, ऊपर से नीचे आएंगे, अगर किसी पीरियड के अंदर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज़ होता है, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होती है। तो इधर से इधर अगर हम आएंगे तो साइज़ क्या होगी, कम होगी। तो साइज़ कम होगी और जिसका साइज़ कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो Fe की तुलना में CO की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। CO की तुलना में किसकी होगी, Ni की, और Ni+2 की तुलना में Cu+2 की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइज काम करेगा। यहाँ पे तो क्या कर रहा है, चार्ज जो है वो काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसका साइज काम कर रहा है। ठीक है, आपको कोई अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे दें, जैसे आपको दे दिया FeCN2NH3 ठीक है, दूसरा दे दें COCN2NH3, तीसरा दे दें NiCN2NH3 ठीक है, और चौथा कौन सा दे दे, CuCN2NH3 ये 4 कंपाउंड दे दें। बताइए इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, या सबसे कम स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर हम फर्स्ट फैक्टर देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर देखेंगे, चार्ज देखते हैं। तो चार्ज देखो सबके अंदर बराबर है, +2 लिगेंड भी सबके अंदर सेम टाइप के जुड़े हुए हैं, 2 CN लिगेंड है, 4 क्या है NH3 है, इसमें भी 2 CN 4 NH3। तो अब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज कम होगा, जिसका साइज कम होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होगी, जिसकी साइज़ कम होगी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कम साइज़ तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो Fe वाले की तुलना में CO की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, CO वाले की तुलना में Ni की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और Ni वाले की तुलना में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉपर वाले का स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो ये दूसरा फैक्टर कौन सा है, साइज ऑफ मेटल आयन। थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है चार्ज ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड पर लिगेंड का आवेश, चार्ज ऑफ लिगेंड या लिगेंड का आवेश। और आपको पता है लिगेंड जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लिगेंड या तो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं या क्या होते हैं, और न्यूट्रल होते हैं। तो चार्ज लिगेंड का ज़्यादा होगा, लिगेंड का चार्ज जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि लिगेंड का जितना ज़्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन का उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा। अगर लिगेंड का चार्ज बढ़ेगा
तो सेंट्रल मेटल आयन का क्या हो गया, चार्ज बढ़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे -2 लिगेंड का चार्ज है ना, और यहाँ पे -3 है लिगेंड का चार्ज, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसकी कितना चार्ज हो गया, +3 हो गया। यहाँ पे कितना है, +2, और यहाँ पे कितना है, 4 लिगेंड के माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, +4। तो आप देख सकते हो क्योंकि लिगेंड का चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज बढ़ेगा, और सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज बढ़ता है तो आपको पता है स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाईली नेगेटिवली चार्ज लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी अधिक ऋणावेशित लिगेंड, अधिक ऋणावेशित लिगेंड अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। अधिक जो ऋणावेशित लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी क्या बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। ठीक है, अगर अपने पास है जैसे मान लो एक है ApCl2, दूसरा है ApCl3, और तीसरा है ApCl4। ये है, तो इनके अंदर लिगेंड ज़्यादा ऋणावेशित, जितने ज़्यादा ऋणावेशित लिगेंड हो गए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी 2 वाले की तुलना में 3 की ज़्यादा, और 3 की तुलना में 4 की क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, फोर्थ जो फैक्टर है वो कौन सा होता है, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, यानी हम कह सकते हैं लिगेंड की क्षारीय प्रकृति, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। देखो आपको पता है जो लुईस के अकॉर्डिंग जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जो जितने ज़्यादा लिगेंड का डोनेट करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं, जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, उतनी ज़्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन ज़्यादा कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये मतलब उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं हाईली बेसिक लिगेंड formed more stable complex, है ना, अधिक क्षारीय लिगेंड अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। अधिक क्षारीय लिगेंड जो होता है वो क्या बनाता है,
अधिक स्थायी संकुल बनाता है। आप देखो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन यहीं पे। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो सारी प्रकृति देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको अगर वैसे देखेंगे तो आप कहेंगे कि फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रहण करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी सारी प्रकृति कम होगी। लेकिन एज लिगेंड, अगर ये लिगेंड के फॉर्म में वर्क करते हैं तब क्या होता है, ये जिससे जस्ट उल्टा होता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ही मेटल, सेंट्रल मेटल आयन को इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अगर लिगेंड जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वो सेंट्रल मेटल आयन को उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका मतलब उसका बेसिक रिएक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन जो होता है उसका बेसिक रिएक्टर सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन का कॉम्प्लेक्स बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का और सबसे कम आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन लीजिए CrF2H2O का होल 4, ठीक है। दूसरा अपन ने लिया CrCl2H2O का होल 4, और तीसरा लिया CrBr2H2O का होल 4। ये कॉम्प्लेक्स लिया तो इनमें स्टेबिलिटी क्या होगी, क्लोरीन वाले की कॉम्प्लेक्स से सबसे ज़्यादा, क्लोरीन वाले की कम, ब्रोमीन वाले की कम, और अगर ऐसा आयोडीन का बनेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, और ही कम हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट फैक्टर अपने देखा था चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो इसके अंदर तो चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड वाले में चार्ज बराबर है तो क्या देखेंगे साइज, तो साइज इसकी छोटी होगी, क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। थर्ड वाला जो है उसके अंदर क्या है, वैसे अगर बेसिक रिएक्टर देखें, ऋणावेशी देखें तो इसमें कौन सा लगता है, चार्ज वाला भी लगता है, क्योंकि चार्ज भी बढ़ता है यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का। तो जितनी ज़्यादा ऋणावेशी लिगेंड की उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये वाला और ये वाला एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है लिगेंड भी उतना ज़्यादा नेगेटिव है, या अगर जितने ज़्यादा नेगेटिव लिगेंड जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर ये तीनों ही अगर करैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं तो हम कौन सा करैक्टर देखेंगे, चौथा देखेंगे लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, मतलब चार्ज सबका बराबर। पहला फैक्टर काम नहीं कर रहा है। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं क्या, साइज ऑफ, तो साइज दोनों तीनों में क्या है, क्रोमियम है, और वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो साइज़ भी बराबर होगी, तो दूसरा फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है। तीसरा फैक्टर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी, लिगेंड के ऊपर जो आवेश है, तो लिगेंड के ऊपर इसमें भी 2 फ्लोरीन है तो -2 है, इसमें भी 2 क्लोरीन है -2, और इसमें भी 2 ब्रोमीन है -2 है। और चौथा फैक्टर हम देखते हैं इसके अंदर क्या, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लोरीन की। वैसे देखिए याद रखना, वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है। आप सोचोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बाद में इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, तो वो है जब ये एज लिगेंड वर्क करता है। याद रखना, जब ये लिगेंड के फॉर्म में काम करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है ना, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पे जो मेटल आयन है ये प्लस चार्ज के अंदर है ना, और अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं मेटल आयन को। लिगेंड वही होते हैं ना जो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब मान लो मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेटल ने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन हम क्या चार्ज निकालते हैं उसके ऊपर, पॉजिटिव। और वो नेगेटिव चार्ज मेटल के इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो फ्लोरीन होती है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेती है। क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उतनी ज़्यादा करेगी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जितनी ज़्यादा करेंगी उसका मतलब क्या होगी, उसके
कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जिस स्पीशीज़ या जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, तो उसका सारी प्रकृति एज लिगेंड क्या होता है ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी लिगेंड के फॉर्म में अगर वो होता है तो उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और पांचवा जो फैक्टर है वो आता है किलेट इफेक्ट। कौन सा है? किलेट इफेक्ट, या हम कह सकते हैं किलेट प्रभाव। किलेट आप जानते हो क्या होता है? जो पॉलीडेंटिक जो लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटिक का मतलब जिसके अंदर डोनर एटम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6, यानी एक से अधिक जिसके अंदर क्या हो, डोनर एटम हो, ऐसे लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर क्या बना लेते हैं, एक रिंग बनाते हैं, जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं, किलेट बोलते हैं। ठीक है। तो जो किलेट इफेक्ट जो होता है, अगर किलेट इफेक्ट अगर लगता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। किलेट इफेक्ट लगेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी बहुदंतुक लिगेंड जो होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। बहुदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। जितने ज़्यादा उसके पास डोनर एटम होंगे लिगेंड के पास, उतने ज़्यादा क्या बनाएगा, वो स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। क्यों करता है? जैसे मान लो अपने यहाँ पे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, अपने लिया जैसे COCl4। ठीक है। और दूसरा अपने एग्जांपल लिया COEN2। ये 2 एग्जांपल लिए। ठीक है। तो COCl4 और COCN4, इसके अंदर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते तो आपको पता है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कितना है? 4 है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4, क्योंकि एक जो EN होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। EN की मानते हो क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन। EN क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन। EN जो होता है वो क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन होता है। एथिलीन डाईएमीन। तो इसके पास कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है। और 2 डोनर एटम है, इसका मतलब ये बाइडेंटिक लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड हो गया, बाइडेंटिक लिगेंड। और बाइडेंटिक लिगेंड है, ट्राइडेंटिक लिगेंड है, ये क्या बनाते हैं, किलेट बनाते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर क्या बना लेते हैं, रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, किलेट रिंग बनाते हैं। जिसके इसलिए इसकी जो अब इसके अंदर अपन ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक न्यूट्रल ले लेते हैं। यहाँ तो चार्ज वाला इफेक्ट लगेगा, अगर न्यूट्रल नहीं लिया तो यहाँ पे क्या ले लें, NH3 का होल 4। ये न्यूट्रल ले लिया अपने। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। देखो हम फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो चार्ज इसका भी 0 है और इसका भी क्या है, 0 है। दूसरा फैक्टर देखते हैं साइज़। तो साइज़ ये भी CO है, ये भी CO है, दोनों की साइज़ बराबर है। तीसरा फैक्टर देखते हैं चार्ज ऑफ लिगेंड। तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। चौथा फैक्टर कौन सा है, बेसिक कैरेक्टर। तो NH3 और EN, इनके अंदर दोनों के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है डोनर एटम, और नाइट्रोजन डोनर एटम बेसिक कैरेक्टर दोनों की क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, किलेट इफेक्ट देखते हैं। तो ये बाइडेंट लिगेंड और ये मोनोडेंट लिगेंड है। तो मोनोडेंट लिगेंड तो किलेट रिंग बनाते नहीं, जबकि बाइडेंट लिगेंड जो होता है वो किलेट रिंग बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा डोनर एटम होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें
ये दोनों एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यहाँ पे CONH3 का होल 4, इसकी तुलना में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? COEN का होल 2i। तो ये 5 फैक्टर है जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन जो होते हैं उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो कौन सा था? चार्ज ऑफ मेटल आयन। चार्ज जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। साइज ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन की साइज जितनी कम होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। चार्ज ऑफ लिगेंड, लिगेंड के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। बेसिक नेचर, यानी अगर लिगेंड जितना ज़्यादा क्षारीय होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और 5वां जो है वो क्या है? किलेट इफेक्ट, यानी जो किलेट इफेक्ट कौन करता है? सो पॉलीडेंट लिगेंड जो होते हैं। तो अगर सेंट्रल मेटल आयन से अगर बाइडेंट लिगेंड या ट्राइडेंट लिगेंड या क्वार्टरनेट लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो क्या बनाते हैं? किलेट रिंग बनाएंगे। किलेट रिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन किसका है? स्टेबिलिटी का है, जो क्या करता है, इसके जो स्थायित्व होता है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।